ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। उत्तराखंड में सामान्य कानून व्यवस्था पर तो सवाल खड़े होते ही हैं, लेकिन प्रदेश से आए दिन महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की तस्वीर सामने आती है, जिसके बाद राज्य की चरमराई कानून व्यवस्था और प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है। प्रेमा जी, जिस तरीके से हम लोग अभी पूरा चर्चा कर रहे थे और आपने भी महिलाओं के मुद्दे को उठाया था, किस तरह से सामान्य कानून व्यवस्था तो हम लोगों ने जैसे चर्चा करी लचर है ही, लेकिन महिलाओं के प्रति कितनी असंवेदनशील पुलिस है। और जो महिला पुलिस है वो भी अक्सर, जिस तरीके से हम लोगों ने पूरे इस कार्यक्रम की रिसर्च करी थी, तो कई मामले ऐसे आए जिसमें महिला पुलिस की तरफ से भी असंवेदनशीलता के मामले सामने आए थे। किस तरह की पुलिस है ये? देखिए, मैं एक बात ये कहूंगी कि हमारे देश में जो कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था ये मेरा अपना व्यक्तिगत वो है कि कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है। महिलाओं के साथ मैंने देखा है, महिला कर्मी जो पुलिस कर्मी है वो उनका भी जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं होता है। जैसे पहले कभी महिलाएं जाती हैं तो उनको उतना सीरियसली नहीं लिया जाता। दूसरी एक बात ये भी मैं यहाँ पर ये बात भी रखना चाहती हूँ, क्योंकि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कुछ हमारी महिलाओं की मानसिकता भी ऐसी होती है कि उस बात को उजागर नहीं करना चाहती हैं कि भी हमारे साथ ऐसा हुआ है। समाज का दबाव होता है, डर होता है, घर वालों का होता है। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से महिलाओं से ये गुजारिश करूंगी कि आप अपनी मानसिकता को बिल्कुल बदलें, आप पूरे अपने डर को खत्म करें। अगर आपको अपने आप को बचाना है, आपको सुरक्षित रखना है, तो आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। आप उसे पुलिस प्रशासन से लड़ें या सरकार से लड़ें, अपना पूरा हक लें। यहाँ पर आज जैसे कशिश की बात हुई तो मुझे इस कशिश छोटी सी बच्ची का बड़ा ध्यान आ रहा है। मुझे अपनी एक कविता याद आ रही है जो मैंने कभी लिखी थी, आप कहे तो मैं उसको सुनाती हूँ। 4 लाइनों की है। इस आजाद मुल्क में रोती क्यों हूँ मैं, इस आजाद मुल्क में रोती क्यों हूँ मैं, काम वासना और क्रोध की जंजीरों में जकड़ी क्यों हूँ मैं। जिन गलियों कूचों में माँ का हाथ पकड़कर चलती थी बचपन में मैं, उन्हीं गलियों और कूचों में क्यों डरी सहमी रहती हूँ मैं, इस आजाद मुल्क में रोती क्यों हूँ मैं। यही सवाल हम भी उठा रहे हैं कि क्यों महिलाओं के साथ ये त्रासदी हो रही है, क्यों उनकी ऐसी स्थिति है। सुनील जी, जिस तरह से अभी प्रेमा जी ने भी कहा और जिस तरह से इसके पहले आपने कहा था कि कितने बच्चे अगवा हो जाते हैं, इसके आंकड़े भी अभी राज्य सरकार पूरी तरीके से उनको छपवाती नहीं, प्रदर्शित नहीं करती है। 2 तबके ऐसे हैं हमारे समाज में, महिला और बच्चे, जिनके प्रति संवेदनशील हर तबका होता है। कहा जाता है कि ये 2 सबसे कमजोर वर्ग हैं और उन्हीं के प्रति राज्य में इस तरीके की लापरवाही दिखती है। महिलाओं के प्रति इस तरीके की वारदात सामने आती हैं और बच्चों का जिस तरीके से आपने जिक्र किया था, जिनका कोई जिक्र ही नहीं होता है आंकड़ों में। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज उत्तराखंड में शहरों को अगर हम छोड़ दें तो उत्तराखंड की जो आत्मा है, जिसे हम गांव कहते हैं, 60% क्षेत्र ऐसा है उत्तराखंड का जहां पर पटवारियों का शासन चलता है और 60% क्षेत्र में पटवारी ही सब इंस्पेक्टर का रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि एक ऐसे व्यक्ति से, एक ऐसे अधिकारी से जो जिंदगी भर रेवेन्यू ऑफिसर रहा और जिसने सिर्फ जमीनों का रिकॉर्ड देखा है और जो आसानी से उपलब्ध नहीं होता है ज्योग्राफिकल सिचुएशन की वजह से पहाड़ों के अंदर, उसको अगर आप इंस्पेक्टर बना देते हैं और इंस्पेक्टर बनाने के बाद उसकी आप तनख्वाह सुनिश्चित नहीं करते, तो जाहिर बात है कि पूरा पटवारियों का जो वर्ग है, जो 60% क्षेत्र को देख रहा है लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि, जो आप पर्याप्त है पूर्ण रूप से, वो हड़ताल पे कई वर्षों से गए हुए हैं, जिसका राज्य सरकार ने कोई देखभाल जिसकी की नहीं, ना उनकी मांगों को पूरा किया। आज अगर हम देखें तो उत्तराखंड में 800 से लेके 1000 पोस्ट ऐसी हैं जो अभी भी अनमैन्ड है, जिसमें कानून व्यवस्था का कोई बोलबाला नहीं, कोई जोर नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य अभिप्राय ये है कि जिस प्रदेश में 60% में आज भी कानून व्यवस्था को देखने के लिए या केसेस को रजिस्टर करने के लिए पटवारी शासन काम कर रहा हो, जिन पटवारी शासन को ना तो किसी तरीके से पुलिस व्यवस्था को देखने का प्रशिक्षण दिया गया हो या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन का प्रशिक्षण दिया गया हो, तो भगवान ही मालिक है उस प्रदेश का क्या हो सकता है। दूसरी बात यह है कि महिला थानों का प्रदेश में पूर्ण रूप से अभाव है। महिलाओं का पुलिस फोर्स में अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करें तो उनकी संख्या नगण्य के बराबर है। तीसरी स्थिति यह है कि उत्तराखंड महिला आयोग, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार से देश की तमाम महिला आयोगों को कोई सशक्त गिरफ्तारी के पावर्स नहीं दी गई है। इसी प्रकार उत्तराखंड महिला आयोग भी अपने आप को काम के मामले में और पावर्स डेलीगेट करने के मामले में अक्षम समझता है, जिसकी वजह से आज उत्तराखंड में बढ़ता महिला क्राइम पर न तो पुलिस प्रशासन का कोई हाथ है जिसमें महिलाओं की भागीदारी नगण्य के समाप्त है, और ना ही महिला आयोग का कोई रोल महत्वपूर्ण प्रभावी साबित हो रहा है, क्योंकि सरकार ने उन्हें गिरफ्तारी की पावरें नहीं दी हैं। तो मेरा यही कहना है कि उत्तराखंड में ब्लॉक स्तर पे थाने स्थापित किए जाएं, थाने में महिला थाना भी हो और साथ साथ में
वहां पर आम जनता से उन थानों की भागीदारी हो, ताकि भागीदारी के जरिए हम आम जनता का कॉन्फिडेंस हासिल करके वहां की कानून व्यवस्था को जी। दुरुस्त बनाने की कोशिश करें। प्रदीप जी, 14 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए, क्या ये वही उत्तराखंड है? क्योंकि आप भी उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं, और ये क्या वही उत्तराखंड है जिसके लिए आंदोलनकारियों ने अपनी जानें दी थी? देखिए, आज के उत्तराखंड को देख के लगता नहीं है कि इस उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने संघर्ष किया हो। जो तस्वीर आज उभर के आ रही है, इस उत्तराखंड के लिए कतई संघर्ष नहीं किया था राज्य आंदोलनकारियों ने, और इस उत्तराखंड की परिकल्पना भी नहीं की थी। अगर हालात ऐसे रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से आंदोलनकारियों को लामबंद होना पड़े, और जो उत्तराखंड बनाने के लिए आंदोलन किया था वो उत्तराखंड बचाने के लिए करना पड़े। प्रेमा जी, समय कम है, अंतिम टिप्पणी आपकी। हाँ जी, आपकी अंतिम टिप्पणी। मेरी अंतिम टिप्पणी तो मैं ये कहूँगी, मैं चाहती हूँ कि उत्तराखंड में ही नहीं, पूरे देश में महिला का सुरक्षा इसका जो बहुत जोर शोर से आह्वान होना चाहिए। महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए, और इसके लिए बहुत ही अच्छे कानून बने जिससे महिलाएं अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करें, खुली हवा में चल सके, खुली हवा में रह सके, अपने आप को वो कमजोर ना समझे। बिल्कुल, कानून बनने चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कानून बनने चाहिए, लेकिन उन कानूनों को जमीन स्तर पर काम करते हुए दिखना भी चाहिए। और कम से कम जब इस तरह की घटनाएं, संवेदनशील घटनाएं सामने आती हैं, तो उनमें सियासत की बजाय राज्य सरकार को, चाहे विपक्ष हो चाहे सरकार हो, ईमानदारी के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल प्राइम टाइम में बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए रिपोर्टर 24x7।